क्या हाल है मेरा लाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ पहले से। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सम स्पेशल इंटीग्रल का लास्ट 3 फार्मूला। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला 3 फार्मूला पढ़ा था, फिर दूसरा 3 फार्मूला पढ़ा, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लास्ट 3 फार्मूला। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला क्या होता है समझिए। सबसे पहला फार्मूला होता है बच्चा, यहाँ पे देखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डी। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा। ठीक है, ये तीसरा में मतलब टोटल में ये 7 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर ये 8 नंबर पे आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये जो है 9 नंबर पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फॉर्मूला आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के बारे में बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं बाबू आगे कि 3 फॉर्मूला कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। चलिए, पहला फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे ड्राइव करेंगे समझिएगा। पहला फॉर्मूला जो है ये वाला, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आई बराबर मान लिया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं बाबू, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करेंगे समझिए, इसको u इंटू वी पे तोड़ देंगे। ठीक है, हम जानते हैं u इंटू वी को कैसे तोड़ते हैं। हम इसको v मानेंगे और इसको u। हमेशा 1 जहां लिखते हैं 1 को v मानते हैं, बाकी जो है साथ में उसको u मानते हैं। 1 को v क्यों मानते हैं बच्चा, क्योंकि 1 का अगर डिफरेंस, अगर उसको u मान लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए उसको हम u नहीं मान सकते हैं, इसलिए उसको v मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले u को छोड़ देंगे। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन। यही होता है u इंटू वी का फॉर्मूला। तो बेसिकली आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका होता है x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर इस माइनस, सबसे पहले इसका हो गया रूट का 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कर लिया। ठीक है बच्चा, और इस dx का क्या हो जाएगा x, और साथ में यहाँ पे है dx। बेसिकली क्या आ गया, आई बराबर x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाला एक्स आगे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे दिया होगा ना वही ऊपर लाएंगे। तो इसमें सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस यहाँ फिर से भेज देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ही लिखेंगे, माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इसमें ए स्क्वायर को प्लस करते हैं और एक बार ए स्क्वायर को माइनस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर को एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ से ए स्क्वायर काटोगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, फिर से प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है जैसे था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही है सब लोगों को बात। इस तरह से बेसिकली हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी होता है इसका डेरिवेशन, समझिएगा, हम समझा दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब लोगों को। तो बेसिकली देखो ये दोनों सेम है, नीचे में रूट है ऊपर रूट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है। क्या करेंगे बच्चा, देखिए क्या करेंगे हम लोग, आई बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस रूट अंडर, क्या बचेगा देखिए, तो
नीचे रूट है, ऊपर रूट नहीं है, तो कटेगा तो ऊपर रूट बचेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? कैसे आया, समझ में आ रहा है बाबू? अब देखिए बेसिकली आई बराबर क्या हो गया, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो तो सेम क्वेश्चन आ गया क्या, आई बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वही क्वेश्चन मिल गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे आई, इसके जगह पे लिख देंगे आई माइनस आई प्लस ये स्क्वायर जैसे वैसे है, इसका फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, डी एक्स बटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है फॉर्मूला, तो प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, यहाँ तक हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा है, और प्लस सी लिख दी। अब ये वाला जो आई है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये हमको तो i बराबर निकालना, तो 2 को लेकर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंदी है ये, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो x बाई 2 जो है वो, हम ऊपर में लिख रहे हैं फॉर्मूला, समझिएगा। फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया, क्या आ गया, x बाई 2 जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देखिए फॉर्मूला याद करना आसान है, समझिएगा। x बाई 2 जो है वो, x बाई 2 जो है वो लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 जो था वो, यानी पिछले फॉर्मूला में जो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था, वही फॉर्मूला लिखा जाएगा, यानी साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। मेरा आंसर हो गया। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है बट ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज आता है और इसका आगे भी बहुत यूज है। मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल तो इसका सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले का यूज आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का x बाई 2 जो है वो, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पिछले वाले फॉर्मूला में जो था वो, यानी लॉग x प्लस x बाई 2 जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और जो पिछले फॉर्मूला में था वो, यानी साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चंस खुद ब खुद बनेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे भी फॉर्मूले का इस्तेमाल है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसका सारा फॉर्मूला आपको एक ही तरह से ड्राइव होता है, जैसे मैंने पहला फॉर्मूला ड्राइव हुआ वैसे ही सेकंड फॉर्मूला भी ड्राइव होगा, वैसे ही थर्ड फॉर्मूला भी ड्राइव होगा, इसलिए समझिएगा सेकंड फॉर्मूला भी उसी तरह से ड्राइव करेंगे। हम बेसिकली थर्ड फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, समझिए सेम चीज है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली, थर्ड फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को जो आप ड्राइव कीजिएगा बच्चा, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, थोड़ा हम इधर से बनाने, लेट आई बराबर 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हर क्वेश्चन में जैसे मानते हैं 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 इंटू करके हमने मान लिया। अब हमको इसको u इंटू वी पे तोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 आपका क्या होगा v होगा और ये क्या होगा u होगा। तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, हम u को छोड़ देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, यही होता है u इंटू वी। आइए आई बराबर क्या आ गया आपके पास, ये यहाँ से आएगा x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और इस x का क्या होगा बाबू, इस dx का क्या होगा x,
और साथ में है dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एकदम सेम तरीके से बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम सेम तरीके से बनता है, सिर्फ सब में माइनस प्लस का चेंज है और कुछ नहीं। i बराबर क्या हो गया, x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो एक बार आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस में ए स्क्वायर चाहिए, तो एक बार ए स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक बार ए स्क्वायर को माइनस करेंगे। आप कर लीजिए, एक बार ए स्क्वायर को प्लस कर लीजिए और एक बार ए स्क्वायर को माइनस, इससे ऐसे से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, आई बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इतना बटा इतना को अलग करेंगे, इतना बटा इतना को अलग कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर, अब इसको ए स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये उसी तरह से ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, ऊपर रूट बचेगा, जैसे आप जानते हैं 5 बटा रूट 5 काटिएगा तो क्या आएगा, ऊपर रूट 5 बचेगा ना जी। उसी तरह से सेम तरीके से इस दोनों सेम सेम है, तो आई बराबर क्या हो गया, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कटेगा तो बचेगा ऊपर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमने पिछली पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, अभी वो पिछले वाले जो 3 फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें लास्ट फॉर्मूला था क्या, 1 dx बटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, log x प्लस जो है वो प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी याद करना बहुत आसान है ना। और ये जो मेरा आया है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, ये सिंपल क्या है, i, देखो सिंपल i है, तो इसके जगह पे लिख देंगे i x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस आई को इधर ले आएंगे तो आई क्या हो जाएगा, 2i बराबर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला था इसका मेरे पास फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, x बाई 2 जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस जो है वो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 जो था वो, यानी पिछले वाले में जो था वो, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन एक ही तरह से होता है, 2 मैंने बता दिया है, एक आपका होमवर्क है, बनाइएगा। हम अभी तीनों फॉर्मूला बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसको समझिए, याद करना है आपको, एक जगह हम लिख दे रहे हैं। तीनों फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने देखा वो था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2 जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी जो था वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए पिछले फॉर्मूला में था, तो जो था वो प्लस सी। दूसरा बाबू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट अंडर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो निगेटिव में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 जो था वो, यानी लॉग एक्स प्लस बेसिकली ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला जो था मेरा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये था एक्स बाई 2 जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये पिछला फॉर्मूला का ही फॉर्मूला है, तो बेसिकली अगर पिछला फॉर्मूला याद है तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, एक्स बाई 2 सब में होगा,
ये जो सेम होता है और ये a स्क्वायर बाई 2 सब में होगा, जिसमें a स्क्वायर निगेटिव उसमें माइनस, जिसमें a स्क्वायर पॉजिटिव उसमें प्लस। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन सेम उसी तरह का आएगा, हर टाइप का जो क्वेश्चन मैंने पिछले में बताया है वैसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, वही सारा फॉर्म यहाँ भी पढ़ना है, तो क्वेश्चन सारा लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझिए। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी होगा, फॉर एग्जाम्पल रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यानी x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए की जगह क्या है 3 प्लस c मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात, सिंपल फॉर्मूला पे रख दिया, मेरा आंसर आ गया। अब मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 25 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालेंगे। तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा 2, 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 25/4, तो 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा मेरा ये 25/4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले पे चला गया, उसी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। तो क्या लिखेंगे 2 तो जैसे वैसे रहेगा, ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x बाई टू रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 5/2 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई 5/2 प्लस सी। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा बच्चा, ये पूरे में आप पूरे में लगा दीजिए। ठीक है, प्लस सी। तो अब बेसिकली ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ से इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 25/4/2। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा ऐसा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 कट गया, तो रूट ओवर 25 माइनस 4x स्क्वायर बटा 4 नीचे बचेगा, 4 रूट से निकलेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25/4 क्या है ये 25/4 और नीचे 2 है यानी 25/8 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/5 प्लस सी मेरा आंसर होगा। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम सेम है, जैसे उसमें था वैसे इसमें, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइप्स चेंज हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस यही याद रखना है। और क्वेश्चन देखते हैं, समझिए। देख लीजिएगा ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होना छूट गया है, तो जब 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 2x/2 कट गया था, तो जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी यहाँ 25/8 नहीं 25/4 बचेगा। ठीक है, इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये 2 जो बाहर निकाला वो छूटे नहीं मल्टीप्लाई होने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 dx, क्योंकि 4 कॉमन निकाला है तो 4 इसमें 9/4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा फॉर्मूला पे चला गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे चला गया बेसिकली। अब इसको फॉर्मूले पे तोड़ देना, 2 बाहर रहेगा। ठीक है, x/2 जो है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोनों प्लस में, ए स्क्वायर को बेसिकली देखना है प्लस या माइनस, प्लस में तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 3/2 का स्क्वायर बटा 2। और इसमें फिर पिछला वाला फॉर्मूला यानी लॉग एक्स की जगह पे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ से लीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/2। इसका 4 जो है वो रूट के बाहर निकल के 2 हो गया, इसका वाला 2 कट चुका है, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, बचेगा 9/4।
9/4 और log x प्लस रूट अंडर, यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 9/2, ठीक है, और प्लस सी। अब यहाँ से हो जाएगा x/2 रूट अंडर 4x² प्लस 9 प्लस 9/4 लॉग, इसको एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा log 2x प्लस रूट अंडर 4x² प्लस 9, और ये जो पूरे में नीचे 2 बचेगा वो माइनस में log 2 होके कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले बता चुके हैं आपको हम कैसे log कांस्टेंट खत्म करते हैं, फॉर्मूला के डेरिवेशन में बताया था। तो आप बेसिकली यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, पूरे में 2 रहेगा, अगले स्टेप पे इसको खत्म कर दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा x/2 रूट अंडर 4x² प्लस 9/4 log 2x प्लस 4x² प्लस 9, और ये 2 जो मेरा है वो खत्म हो जाएगा, प्लस लिखा जाएगा c, ठीक है। वो m/n log -2 हो गया, और -2 जो है कांस्टेंट के साथ चला गया, खत्म हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले 2 जो पढ़ा है हम लोगों ने 3 फॉर्मूले का सेट, उसमें सारे में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर्मूला यानी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनाएंगे वैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, समझिएगा। बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं बच्चा a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह पे वो लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे यह है। अब ये 3 है तो एक बार प्लस 3 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर -4, ठीक है। एक बार b को ऐड करते हैं स्क्वायर करके, एक बार b को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर करके। याद होगा आपने पिछले 2 एक्सरसाइज में पढ़ा है इसको। अब ये बेसिकली क्या है गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 और 4 13 होता है, माइनस √13 का स्क्वायर। 13 को हम लोग √13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आ गया फॉर्मूला पे √x² माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा x/2, x की जगह पे x प्लस 3 है, x प्लस 3/2 जो है वो रूट अंडर x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ a² में माइनस है तो -a²/2 √13 का स्क्वायर/2, और फिर log x की जगह पे क्या है x प्लस 3 प्लस रूट अंडर जो है वो x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस √13 का प्लस c, ठीक है। बेसिकली यही है मेरा क्वेश्चन, फॉर्मूला इसी तरह से सेट होगा। अब इसको तोड़ेंगे x प्लस 3/2। अब इसको देखिए, इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा बेसिकली तो यही लाएगा, इसी को ना ये करके लाया है, हम इसको फिर से ब्रेक करने जाएंगे तो यही आएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप ब्रेक कर भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 13/2, ठीक, log x प्लस 3 जैसे वैसे है, और ये वाला फिर वही है, ये इसको तोड़ेंगे नीचे जाएगा, प्लस रूट अंडर x² प्लस 6x माइनस 4 प्लस c। ये मेरा बेसिकली आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे, बनाइएगा, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप का। देखिए चलिए ये देखते हैं, आपने इस तरह का फॉर्म पढ़ा था, आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q, ठीक है, डिवाइडेड बाय √ax² प्लस bx प्लस c। एक बार पढ़ा हुआ डिवाइडेड बाय √ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर है रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c। देखो सब जगह वही काम करेंगे, px प्लस q को a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b लिखेंगे, और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। करना वही काम है सब जगह, ठीक है। तो बेसिकली लिखेंगे लेट px प्लस q बराबर a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, और ये जो कैपिटल है कैपिटल बी है ना, इसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, समझिए। तो उसके बाद फिर वही काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने ये टाइप बताया आपको, px प्लस q √ax² प्लस bx प्लस c, उस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चा, इसको जो है लेट कर लेंगे, लेट 2x माइनस 5 बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3 a इंटू प्लस b। ये क्या है 2x माइनस 5, ये क्या है 2x माइनस 4 प्लस b, ठीक है, यही आएगा बेसिकली।
अब हम इसको रिलेट करेंगे, 2x माइनस 5 बराबर 2ax माइनस 4a प्लस b। ठीक है, x वाला कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x वाला कोफिशिएंट 2, यानी 2a बराबर 2 कट जाएगा, a बराबर आ गया 1, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस 5 बराबर माइनस 4a प्लस b है, a का वैल्यू है 1, तो माइनस 5 बराबर माइनस 4 प्लस b, ये इधर आएगा प्लस 4 हो जाएगा, यानी b बराबर आ गया माइनस 1। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करते हैं, तो बेसिकली 2x प्लस 5 की जगह पे ये चीज़ लिखते हैं, 2x माइनस 5 की जगह पे इसको लिखेंगे, इसमें जो भी a और b का वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो बेसिकली a का वैल्यू कितना है 1 इंटू 2x माइनस 4 प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस 1। ठीक है, ये मेरा किसकी जगह पे लिखा हमने, 2x माइनस 5 के, और ये जैसे वैसे लिखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। ठीक, अब इसको उठा के एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, और एक बार इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, अब देखिए इसको z मानिएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 का माइनस 4x का 4। ठीक है, तो इसको बेसिकली z मानेंगे, डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, dx के साथ खत्म हो गया, ये बचा रूट z। रूट z का क्या होता है बच्चा, रूट z का होता है z का पावर 3/2 बटा 3/2, मतलब ये अगर आपका z है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 बटा 3/2, ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर आ गया। इसको रफ में लगा के दिखा भी सकते हो, इसको हमने z माना, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसको हम रफ में लिख देना, समझिए। जैसे इसको आप रफ में दिखा सकते हो कि हमने इसको z माना, z बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या आ गया 2x माइनस 4। ठीक है, dx, तो ये 2x माइनस 4 dx की जगह पे क्या हो गया dz, और इसके जगह पे क्या हो गया रूट z, यानी z का पावर हाफ, z का पावर हाफ का क्या होता है हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1 प्लस c, z का पावर 3/2 बटा 3/2, ये ऊपर चला जाएगा। और इसको उसी तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे तोड़ेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो एक बार 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 3 dx। ठीक है, ये तो 2/3 ऊपर चला गया आगे, बेसिकली क्या हो जाएगा देखिए, ये जो है 2/3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये बेसिकली 2/3 ऊपर चला जाएगा, 2/3 ये जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो 4 और प्लस 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ना होगा। ये जैसे वैसे रहेगा, ये जैसे 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 जैसे वैसे रहेगा, और इसको अब क्या लिखेंगे बेसिकली x/2 x माइनस 2/2। ठीक है, रूट ओवर जो है वो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, 1 का a का स्क्वायर/2, तो ये इसके जगह 1 है, 1/2 लॉग x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये तो मेरा आ चुका ऑलरेडी 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस। अब क्या करेंगे बाबू मेरा, ये जैसे है ये माइनस अब इसमें अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये माइनस x/2 और रूट अंडर, इसको तो बेसिकली ये लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस हाफ, नीचे लिख देते हैं माइनस हाफ लॉग, ये माइनस जाएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर से अंदर जाएगा तो माइनस प्लस प्लस हाफ लॉग x माइनस 2 प्लस रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
प्लस सी, यानी बेसिकली ये मेरा पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है, इसी तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है बात? और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए एक और उसी तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, समझिएगा। ठीक है, बेसिकली उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो हम लेट करेंगे, लेट 2x माइनस 5 बराबर a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अंदर में जो है 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 5a, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 तो 0 हो गया, इसका होगा 3 और माइनस 2x प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से a और b का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 3a माइनस 2ax प्लस बी। एक्स वाला यहाँ है, एक्स वाला यहाँ से कंपेयर करेंगे, 2 बराबर हो जाएगा माइनस 2a, 2 से 2 कट गया, a बराबर आ गया -1। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है 3a प्लस बी को कंपेयर करेंगे -5 से, तो बेसिकली -5 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, देखिए तो a का वैल्यू -1 है, तो -3 प्लस b बराबर -5, यानी b बराबर आ गया -2। ठीक है, ए और बी हमको निकल चुका है, अब हम ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलते हैं, पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं। हाँ, पुट करते हैं, आई 2x माइनस 5 की जगह पे इसको लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है -1 और क्या है यहाँ पे -1 के बाद 3 माइनस 2x। ठीक, अब प्लस बी की जगह पे क्या है -2, आप यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए और इसके रूट के अंदर कौन सा, रूट के अंदर तो वही है 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिए। अब एक बार इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा -3 माइनस 2x और ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाले को अगर z मानिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए 3 का 3 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो बेसिकली इसको z मानने से ये आ जाता है। तो पिछले वाले फॉर्मूला की तरह इस कितना 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको z मान रहे हैं, ये आ जा रहा है डिफरेंशिएट करके, इसलिए √z हो गया, √z का इंटीग्रेशन z का पावर 3/2 होता है। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे तोड़ेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे तोड़ने से पहले इसमें से माइनस आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 2 dx। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए -2/3 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जैसे वैसे छोड़ देंगे -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 चाहिए, तो क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 कट जाएगा, 3x बच जाएगा, तो हमको जो चाहिए वही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये b की जगह 3/2 है, तो एक बार क्या करेंगे 3/2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक बार 3/2 को स्क्वायर करके घटाएंगे और -2 जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है, इसको हम उसी तरह से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक, ताकि उसको लिखने में हमको आसानी हो, इसलिए हम उसको इस तरह से कर दिया। 11 मत समझिएगा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 99 मत समझ जाइएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चा √- a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 9/4 माइनस 2, कितना बच रहा है -9/4 माइनस 2। ठीक है, बेसिकली इतना ही बच रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 और 9 कितना होता है -17/4, यानी आ गया -17/4। ठीक है, dx। अब देखिए ये वाला तो जैसे वैसे हम थोड़ा सा इसको अब यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको फॉर्मूला तोड़ेंगे तो लंबा होगा,
तो ये जो था यानी -2/3 2 + 3x - x² का पावर 3/2 जैसा था वैसा है। ये है -2 और ये जो है बेसिकली माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर दोनों है, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा √17/2 √17/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो -x - 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये आ गया। अब ये a² - x² के फॉर्म में हो गया तो क्या लिखेंगे इसको -2/3 2 + 3x - x² का पावर 3/2 -2 और इसको क्या लिखेंगे बच्चा अब इसको हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में तोड़ेंगे। 2 जैसे बाहर में रहने देंगे x/2 तो x की जगह पे क्या है x - 3/2 बटा 2, ठीक है। रूट अंडर जो है वो √17/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर प्लस a²/2 यानी इतना बटा 2 प्लस 17/4/2, ठीक है। और फिर क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे क्या है x - 3/2 बटा a की जगह पे क्या है √17/2 प्लस c। थोड़ा लेंदी है, काफ़ी लेंदी फार्मूला भी है और काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन भी होगा इसका। यहाँ से आ गया -2/3 2 + 3x - x² का पावर 3/2, ये 2 जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन जब इससे एलसीएम हो जाएगा तो 2 आ जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा 2x - 3/2, ठीक है। ये वाला 2 खत्म हो चुका है लेकिन ये वाला 2 नीचे आ गया। और ये जो √17/2 - x - 3/2 का होल स्क्वायर है ये एक्चुअली इसको तोड़ते आया है, तो आप डायरेक्ट उसके जगह पे लिख सकते हैं √2 + 3x - x², ठीक है। ये 17/4 पे ये हो जाएगा प्लस 17/8 साइन इनवर्स, देखो ये वाला 2 जब एलसीएम लेंगे तो इस 2 से कट जाएगा, ठीक। तो बेसिकली क्या बचेगा, तो बेसिकली आपके पास बचेगा, देखिए तो बेसिकली आपके पास बचेगा क्या बाबू, जब उसको तोड़िएगा तो बच जाएगा 2x - 3/√17 प्लस c। मेरा ये आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चंस बनता है तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क बनाइएगा। ये मेरा सम स्पेशल इंटीग्रल एंड हो चुका है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लासेस चलेगी आपकी रेगुलर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।